Assalamualaikum students, my name is Aisha Kausar and I am lecturer at Federal. स्टूडेंट्स 7.3 एक्सरसाइज हमारी न्यू एक्सरसाइज है। उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हम क्वाड्रेंटल एंगल्स को डिग्रीज़ में और रेडियन मेजर्स उनके देखना चाह रहे हैं, ठीक है। और क्वाड्रेंट्स में आपको बताना चाह रही हूँ, एज वी हैव डिस्कस्ड कि एंगल्स में हमारे पास जब ज़ीरो से स्टार्ट होकर 360 तक कंप्लीट होता है तो उसे हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो एक कंप्लीट जो रेवोल्यूशन है वो ज़ीरो से लेके 360 तक कंप्लीट होती है, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है तो 360 से आगे फिर नेक्स्ट हर क्वाड्रेंट में एक एक 90 का एंगल ऐड होता जाएगा, 90 डिग्रीज़ ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो 0 से लेकर 90। अच्छा, सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल आपके पास एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल वाई एक्सिस, यू ऑल नो दिस वेरी वेल। उसके बाद 0 से लेकर 90 पॉजिटिव जब हमारे पास एंगल्स हों तो हमारे पास ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद हमेशा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की यही वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट रहेगा, आपने इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। खुद से आपने इसकी ऑर्डर चेंज नहीं करना। फिर इसके साथ ये वाला हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, फिर 180 से 270 हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर क्वाड्रेंट के लिए आप 90 डिग्रीज ऐड करते हैं, ठीक है। 90 में 90 ऐड किया 180, 180 में 90 डिग्री ऐड किया आपके पास 270, 270 में 90 ऐड किया 360, और ये आपका आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसी तरह ये तो आपके पास डिग्री में हैं सारे। अच्छा, ये वाले सारे एंगल्स 0 से 90 जहाँ पर क्वाड्रेंट्स कंप्लीट होता है, एक क्वाड्रेंट का स्टार्ट और दूसरा क्वाड्रेंट का एंड हो रहा होता है, ये सब क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो पॉजिटिव के लिए वही एक्स और वाई एक्सिस, फिर 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। अच्छा, इसकी कंप्लीट रोटेशन क्या है कि 0 से स्टार्ट होकर 2π तक एक कंप्लीट रोटेशन होती है। फिर नेक्स्ट रोटेशन 2π से स्टार्ट होकर फिर नेक्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसी तरह बहुत जितनी रोटेशंस होती जाती हैं उतने 360 हमारे, एक रोटेशन 360, दो रोटेशन 720, और इसी तरह हमारा आगे एंगल्स बढ़ते जाते हैं। अच्छा जी, π/2 90 को आप जब कन्वर्ट करें रेडियन में तो π/2 आता है 180 पाई होता है, ठीक है। तो 270 को आप कन्वर्ट करें 3π/2 आ जाता है, और 360 को आप कन्वर्ट करें तो वो आपके पास 2π आ जाता है रेडियन मेजर में, ठीक है। अच्छा, फिर इस तरीके से जब सेकेंड रोटेशन फर्स्ट से, ये तो कंप्लीट हो गई आपकी फर्स्ट रोटेशन यहाँ तक। अगर सेकेंड रोटेशन से स्टार्ट करेंगे तो ये तो 360 के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 450। 360 में आप 90 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा, फिर इसी तरीके से 450 में आप 90 ऐड करें, सेकेंड रोटेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो आपके पास आ जाएगा 540। 540 में आप 90 ऐड करें 630, 630 में 90 ऐड करें 720, 720 पे सेकेंड रोटेशन कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह हर क्वाड्रेंट में आप 90 डिग्री ऐड करते जाते हैं, ठीक है, और आपके पास रोटेशंस जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी भी रोटेशंस हो, एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। एक बात, और दूसरी बात ये कि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट यही रहेगा, रोटेशन जहाँ भी होती हो, ठीक है, रोटेशन इसी तरीके से चल रही होगी। अब हम नेगेटिव एंगल्स की तरफ चलते हैं जिसमें रोटेशन क्लॉकवाइज होती है, पॉजिटिव में एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव में क्लॉकवाइज। अब इसमें हमारे पास क्या होता है? 0, फिर यहाँ देखें -90, -180, -270 और -360, जबकि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हमारी रोटेशन जा रही थी पॉजिटिव में। नेगेटिव में हमारे पास 0, फिर -90, -180, -360, ठीक है, और एक रोटेशन कंप्लीट, फिर बाकी सारा उसी तरीके से चलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे रेडियन मेजर में हमारे पास क्या होगा? 0, -90, -π/2, -π,
-3 पाई ओवर 2 और -2 पाई। और इसी तरीके से अगर रोटेशन बढ़ती जाएंगी तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये चलता जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जैसे कि 30 है, इसको आप रेडियन में मेजर करें, रेडियन में कन्वर्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई ओवर 6। 45 जो है आपके पास आ जाएगा पाई ओवर 4। 60 आ जाएगा पाई ओवर 3। 90 आ जाएगा पाई ओवर 2। 180 पाई, और ये आ जाएगा 3 पाई ओवर 2। अब ये किस तरीके से आए, आप देखें 30 डिग्री को जब आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो आपके पास वैल्यू आ गई पाई ओवर 6। इसी तरह 45 को जब आप कन्वर्ट करेंगे पाई ओवर 180 से तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, पाई ओवर 4। 270 को देख लें, पाई ओवर 180, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, तो क्या आ गया 3 पाई ओवर 2। क्लियर। इस तरीके से आपने रेडियन में मेजर करना है, जो कि आप पहले लर्न कर चुके हैं। स्टूडेंट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि मैंने आपको नहीं करवाया था और मैंने कहा था कि मैं आपको 7.3 के साथ करवाऊंगी। तो अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा, मैं आपको क्वाड्रेंट्स बता चुकी हूँ। तो उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपने क्वाड्रेंट ड्रॉ करने हैं। 30 डिग्री आपने ड्रॉ कर लिया, 135, 225, एक दो मैं आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ, उसके बाद आपने इसको खुद सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स का, जब आपने नेगेटिव एंगल ड्रॉ करना है तो आपको नेगेटिव एक्सिस वाला आपने नेगेटिव एंगल्स वाला आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, एक्सिस को। उसके बाद जब आपने एंगल मेजर करना है -60, तो -60 कहाँ बन रहा होगा, 0 से -90 तक के तमाम एंगल्स इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो -60 ऑलमोस्ट यहाँ बन रहा होगा, ठीक है, आप मतलब इस क्वाड्रेंट में बन रहा होगा, ठीक है। आप इसको मेंशन कर देंगे। अच्छा, 0 से लेकर बन रहा है ये, तो आप यहाँ लिख देंगे -60। क्लियर। इसी तरीके से जब 225, और अगर आप इसको प्रोटेक्टर से बनाते हैं तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे तरीके से आप इसको प्रोटेक्टर यहाँ पे पुट रखेंगे, एक्सिस को प्रोटेक्टर की लाइन से ज्वाइन करके आप यहाँ पे 60 का एंगल ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन बनाना आपने 0 से 90 के दरमियान है। इसी तरह 225 है तो ये पॉजिटिव एंगल्स थे, ठीक है, और डिग्रीज़ के साइन को लगाना नहीं भूलना आपने, ठीक है, सारे डिग्रीज़ के साइन को आपने लाजमी मेंशन करना है। 225, तो आप देखें 0 से 90 तक, यहाँ तो सिर्फ 0 से 90 है, फिर यहाँ तक 180 है, जबकि हमारे पास एंगल चल रहा है 225। तो इट मीन्स कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ऑलमोस्ट 200 यहाँ पर, 225 कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ से चला और यहाँ तक आके इसकी रोटेशन कंप्लीट हुई है, ठीक है। और ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मेजर दे रहा है, 225। क्लियर हुआ। तो इसकी ये वाली जो आर्म है ये इनिशियल आर्म है एक्स एक्सिस, और यहाँ से चल के जब यहाँ तक आ रहा है तो ये इसकी टर्मिनल आर्म है। इसी तरीके से इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस हमेशा स्टैंडर्ड, जब हम एंगल ड्रॉ कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन में, तो वो हमेशा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसकी हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं, और इसकी इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस रखते हैं, और टर्मिनल आर्म वो होती है जहाँ पर एंगल की रोटेशन कंप्लीट हो रही होती है। जैसे कि यहाँ देखें टर्मिनल आर्म यहाँ तक आ गई, ठीक है, और जिस क्वाड्रेंट में आई वहाँ तक हमने उसको एंड किया और एंगल को हमने कंप्लीट किया। इसी तरह आपने इसके रिमेनिंग एंगल स्कोर करना है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या था, हमने इसको स्टैंडर्ड पोजीशन में सबसे पहले एक एंगल को बनाना है, उसके बाद उसका पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव को टर्मिनल। को टर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं, जिनकी इनिशियल और टर्मिनल आर्म्स सेम पोजीशन पे हों। सबसे पहले हम 170 ड्रॉ करते हैं। हमें पता है कि यहाँ तक 180 के एंगल्स कंप्लीट हो रहे होते हैं, तो 0 से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ तक 10 डिग्रीज़ कम तक यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में 170 ये हमने स्टैंडर्ड पोजीशन पे बना लिया। उसके बाद पॉजिटिव को टर्मिनल, यानी कि इसके अंदर एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए हमें मज़ीद कितना इसमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से लेकर
कंप्लीट रोटेशन के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 360 ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से नेगेटिव को टर्मिनल के लिए हमें यहाँ से चलना होगा, ठीक है, और इसके यहाँ तक पहुँचना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है कि हमारे पास जो एंगल है पॉजिटिव को टर्मिनल के लिए उसमें हम 360 ऐड कर देंगे और नेगेटिव को टर्मिनल के लिए वही एंगल में से हम 360 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जब हम ऐड करेंगे 170 में 360 हमारे पास आ गया पॉजिटिव को टर्मिनल 530 और नेगेटिव को टर्मिनल आ गया हमारे पास -190। क्लियर। अब इसी तरीके से हमारे पास -100 है तो 0 से स्टार्ट होकर 90 और यहाँ से ऑलमोस्ट सिर्फ इसने 10 डिग्रीज लिया है, ठीक है, और ये हमारा आ गया माइनस का 190 से आगे चला गया है। क्लियर हुआ। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल हमने कैसे लेने हैं, हमें यहाँ से मूव करना होगा और यहाँ तक आना होगा, ठीक है। इसके एंगल के पॉजिटिव को टर्मिनल के लिए और नेगेटिव को टर्मिनल के लिए हमें यहाँ से मूव होकर कंप्लीट यहाँ तक आना होगा, तो हमारा नेगेटिव को टर्मिनल कंप्लीट होगा। अब सॉल्यूशन में इसको कैसे लिखेंगे, जब भी एंगल्स ये -100 और 170 180 से छोटे थे तो हमारे पास यही रूल है, पॉजिटिव के लिए +360 नेगेटिव के लिए -360 करें, जो आपके पास एंगल्स आ जाएं वो पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल्स हैं। स्टूडेंट्स यहाँ देखें 0 से लेकर 360 तक एक रोटेशन, फिर 720 तक 2 रोटेशन और ये 720 से आगे 780 तक ऑलमोस्ट ये 810 से कुछ थोड़ा सा पीछे यहाँ तक इसकी रोटेशन कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ तक इसका कंप्लीट हो रहा है। तो इसके अब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल्स फाइंड आउट करने हैं। इसी तरीके से -500 की भी रोटेशन में ड्रॉ करना तक 540 है, ठीक है। तो 540 हमारे पास -500 540 से ऑलमोस्ट पीछे होगा, तो यहाँ पर इसकी ये हमने टर्मिनल आर्म ड्रॉ कर दी। पॉजिटिव को टर्मिनल तक जाने के लिए हमें इसकी रोटेशंस को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास 2 रोटेशंस थी, तो 360 को माइनस किया, हमारे पास 60 आ गया पॉजिटिव को टर्मिनल। तो ये जो 180 से बड़े एंगल्स हैं इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, रोटेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फिर जो एंगल आया अगेन उसमें से आपने एक रोटेशन को सब्ट्रैक्ट किया था, आपके पास नेगेटिव को टर्मिनल आ गया। सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पे करना है। एंगल आपके पास नेगेटिव है उसमें आपने 360 दोनों पॉजिटिव प्लस करके आपके पास पॉजिटिव को टर्मिनल आ गया, और जो एंगल आया आपके पास पॉजिटिव को टर्मिनल उसी में से आपने एक रोटेशन सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास नेगेटिव को टर्मिनल आ गया।